अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे उर्दू जबान की दूसरी किताब, लेसन नंबर 39 यानी कि 39, हिकायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1। एक जोड़ा मुर्गाबियों का और एक कछुआ मुद्दत से एक ही तालाब में बसर करते थे। हमसायगी के बाइस आपस में निहायत प्यार इखलास हो गया था। पॉइंट नंबर 2। एक बार ऐसी खुश्क साली हुई कि नाचार मुर्गाबियों को वहां से कूच करना पड़ा। वो बहुत अफसोस के साथ अपने अजीज हमसाया से रुखसत होने लगे। कछुआ उनकी जुदाई से निहायत गमगीन होकर मिन्नत करने लगा कि मुझको भी अपने हमराह ले चलो। नंबर 3। मुर्गाबियों ने इस अजीब दरख्वास्त को मंजूर करने से उज़्र किया कि हम जमीन पर चल नहीं सकते, तू हवा पर उड़ नहीं सकता, फिर हमारा तेरा साथ हो तो क्यों कर हो। नंबर 4। आखिरकार दोस्त की खातिर दोनों मुर्गाबियों ने एक लकड़ी अपने पंजों में ली और कछुए से कहा कि इसको मुंह में पकड़कर लटक जा, लेकिन रास्ते में बोला तो तू जानेगा। नंबर 5। जबकि मुर्गाबियां कछुए को उड़ा लिए जाती थी, इत्तफाकन एक शहर के ऊपर से गुजर हुआ। लोगों ने ये अनोखा तमाशा देखकर बहुत शोरगुल मचाया। उस वक्त बेवकूफ कछुए से खामोश न रहा गया। गुल मचाने वालों को जवाब देने का इरादा किया। बात का शुरू करना था कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वो धम से नीचे गिरा और गिरते ही बेदम हो गया। नंबर 6। मुर्गाबियों ने इस नाफहम दोस्त की हालत पर बहुत अफसोस किया और यूं कहती हुई उड़ी चली गई, जो दाना दोस्तों की नसीहतों पर अमल नहीं करता, उसकी ऐसी ही बुरी गत होती है। क़िता। उससे दुनिया में नहीं कोई ज्यादा बदबख्त जो नादाना हो, नादानाओं का माने कहना। आज आफत से बची जान तो कल खैर नहीं, ऐसे नादान का मुश्किल है सलामत रहना। याद करो हिज्जो और माने। उर्दू सीखने के लिए आपको इन लफ्जों के माने याद करने होंगे। बसर करना। बसर करना यानी कि जिंदगी गुजारना। इखलास यानी कि खुलूस यानी दोस्ती। खुश्क साली, जिस साल बारिश ना हो, जब खुशकी पड़ जाती है। बाइस यानी कि सबब, वजह, रीजन। हमसायगी। हमसायगी मीन्स पड़ोस। और भी इसमें कुछ हार्ड लफ्ज दिए गए हैं चैप्टर में, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। नाचार, मजबूर। कूच, चले जाना। अजीज, प्यारा। हमसाया, साथी या साथ रहने वाला। हमसायगी, पड़ोस। हमरा, साथ। हमसायगी, पड़ोस, नेबर्स। नाफहम, ना समझ, बेवकूफ। अगला लेसन है लेसन नंबर 40, 40, हिकायत। ये भी हिकायत है। नंबर 1। एक दिन बाज ने कहा, मियाँ मुर्गी, तुम बड़े ही बेवफा, बेमुरव्वत और नाशुक्रे हो, यानी कि बेवफाई। देखो, आदमी किस मोहब्बत से तुमको पालते हैं, दाना पानी की खबर लेते हैं,
फिर भी तुम्हारा ये हाल है कि मालिक पकड़ना चाहता है तो भागे भागे फिरते हो, खुद भी थकते हो और मालिक को भी दक करते हो, यानी कि परेशान करते हो। खुद भी थकते हो और मालिक को भी परेशान करते हो। नंबर 2, मुझको देखो, जंगल का पगहीरो, पहाड़ का परिंदा, हवा पर उड़ने वाला, मगर जहां 2-4 दिन रहा, आदमियों में बस उनकी खू से वाकिफ हुआ और उनका नमक खाया, फिर तो ऐसा मुतीअ और फर्मा बरदार होता। मुती यानी कि इताअत करने वाला, और फर्मा बरदार यानी कि हुक्म मानने वाला, के इशारों पर काम करता हूँ। जब शिकार पर छोड़ते हैं तो पंजे झाड़कर उसके पीछे का इशारा पाया, खुशी खुशी उड़ता चला आया। नंबर 3 नंबर 3, मुर्गे ने जवाब दिया, मियाँ बाज, इसमें शक नहीं कि तुम बड़े शिकारी हो, बुलंद हिम्मत हो, चुस्त और चालाक हो, लेकिन भाई, कसूर माफ, तुम्हें बात समझने की लियाकत है नहीं। अगर तुम थोड़ा गौर करते और मेरी और अपनी हालत का फर्क पहचानते तो हरगिज बेवफा और कज अदाई का ताना मुझको ना देते। नंबर 4, मैंने सैकड़ों मुर्ग हलाल होते और सीख पर भुनते अपनी आंखों से देखे हैं, मगर तुमने किसी बाज को ज़िबह होते या कबाब किए जाते देखा तो क्या कभी सुना भी ना होगा। इस सूरत में अगर मैं चौकन्ना रहूं और मालिक की तरफ से मेरे दिल में दुखड़ पकड़ हो तो मैं अक्लमंदों के नजदीक मुलामत के काबिल नहीं हूँ, और तुम अपने आका पर इत्मीनान रखो तो कुछ तारीफ के मुस्तहिक नहीं हो। याद करो हिज्जो और मायने, इन लफ्जों के हिज्जो और मायने याद करने हैं। मुतीय, इताअत करने वाला। कज अदाई, टेढ़ी चाल चलने वाला, तेज चाल चलन चलने वाला। मुलामत, मुलामत यानी कि बुरा भला कहना। मुरव्वत, मुरव्वत मीन्स लिहाज। और बेमुरव्वती, बेवफाई, लियाकत, सलाहियत, तमीज, और मुस्तहिक, हकदार। अगला लेसन है लेसन नंबर 41, 41, हिर्सो तमा। नंबर 1, जब भूख प्यास गर्मी सर्दी सताती है तो इंसान को ख्वाहिश होती है कि उन तकलीफों को दूर करके आराम हासिल करे। अगर ये ख्वाहिश ना होती तो जिंदगी दुश्वार हो जाती। दुश्वार यानी कि मुश्किल हो जाती। नंबर 2, अक्सर होता है कि आदमी सिर्फ तकलीफों के दूर करने पर कनाअत नहीं करता, बल्कि वो अपनी ख्वाहिश को हाजत से ज्यादा बढ़ावा देता है। ख्वाहिश का हद से बढ़ना हिर्स व तमा कहलाता है। हिर्स यानी कि किसी चीज की हिर्स करना, ख्वाहिश करना, और तमा यानी कि लालच, लालची होना। नंबर 3, नंबर 3, हरीस आदमी को आराम और इत्मीनान कम नसीब होता है। जो इंसान लालची होता है उसे कम आराम मिलता है और इत्मीनान भी
कम नसीब होता है, यानी कि इत्मीनान यानी सुकून। जिस कदर ऐश का सामान बढ़ता है, हिर्सो तमा भी बढ़ती जाती है। वो हमेशा मुख्ताज ही रहता है, कभी खुदा का शुक्र नहीं करता। जितना भी उसके पास होता है उसको कम ही लगता है। नंबर 4, हरीस आदमी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है। वो लालच में अंधा बन जाता है कि अंजाम को नहीं सोचता। वो औरों की हक तलफी करता है, यानी कि औरों का हक मारता है, उनको उनका हक नहीं देता और अपना भला चाहता है, सिर्फ अपना ही भला चाहता है। नंबर 5, जो आदमी हरीसो तामे होता है, वो दूसरे की मदद भी कम करता है, इसलिए उसके दोस्त कम होते हैं। वो औरों की खुशहाली देखकर जल मरता है, उनकी बदख्वाही करता है। बदख्वाही से, बदख्वाही यानी कि बुरा चाहना किसी का, बदख्वाही से अदावत यानी कि दुश्मनी, और अदावत से हजार तरह के फसाद होते हैं, इसलिए उसका वक्त झगड़े बखेड़े में तल्फ होता है। झगड़े बखड़े में तल्फ होता है यानी कि बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट करता है झगड़े वगैरह करने में। इतनी फुर्सत नहीं पाता कि कुछ कमाल हासिल करे। कमाल यानी कि कामयाबी, कुछ कमाल हासिल करे, कामयाबी हासिल करे। नंबर 6, दूसरों की देखा देखी बच्चों को भी हिर्सो तमा का मर्ज लग जाता है। वो नफीस कपड़ा, लजीज खाना चाहते हैं, मयसर नहीं आता तो माँ बाप का दम नाक में करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं माँ बाप को। नजरों से जाते हैं, घर में कोई उनकी इज्जत नहीं करता। नंबर 7, जिन बच्चों को चटोरपन की बुरी लत पड़ जाती है, वो इल्म हुनर के सीखने में जी नहीं लगाते। वो चोरी और बदनीयती, बदनीयती यानी कि बुरी नियत, बदनीयती करने लगते हैं। जब तक इस बद आदत को नहीं छोड़ते, हमेशा जलील व ख्वार रहते हैं। नंबर 8, जो हमेशा बाहया और नेक बच्चे हैं, वो अच्छे खाने, अच्छे कपड़े पर जान नहीं देते। जो कुछ घर में मैसर आता है उसको खुश होकर खाते पहनते हैं, माँ बाप का एहसान मानते और खुदा का शुक्र करते हैं। नंबर 9, भूख प्यास एक दर्द है, खाना पीना उसकी दवा, गर्मी सर्दी या मौसम की सख्ती एक बीमारी है, कपड़ा लत्ता उसका इलाज है। दवा और इलाज को इतना मत बढ़ाओ कि वो खुद बीमारी बन जावे। याद करो हिज्जो और मायने। कनात, कनात यानी कि थोड़े पर ही सब्र करना। तल, बर्बाद, टाइम वेस्ट करना, बर्बाद करना। अदावत, दुश्मनी। एहसान, अच्छा सलूक या शुक्र अदा करना। तामे, लालची। इसके अलावा और कुछ हार्ड वर्ड्स थे, जैसे मोहताज, जरूरतमंद, बदख्वाही, बुरा चाहना, मुर्ग, मौत, और लजीज यानी कि मजेदार, टेस्टी।
आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे सबक नंबर 42 से। तो आपको होमवर्क में इन लफ्जों के तर्जुमे को लर्न करना है। इंशाल्लाह इसी तरह आपको उर्दू आ जाएगी। राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो राइटिंग करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए ताकि मैं चेक कर लूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।